दोस्तों, दुनिया में जब किसी जालिम बादशाह का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता हुआ देखो तो फिरौन को याद कर लिया करो। अगर कोई सनकी तानाशाह, कोई सनकी बादशाह अपने आप को खुदा मान रहा हो तब भी फिरौन को याद कर लिया करो, क्योंकि जब अपने आप को खुदा मानने वाला फिरौन दुनिया के लिए एक इबरत बन गया तो ये सनकी नेतन्याहू जैसे लोगों की क्या औकात है। वैसे इस वक्त नेतन्याहू भी अपने आप को खुदा मान रहा है, उसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है, जब जहां चाह रहा है किसी को भी मार दे रहा है। तो जब भी ऐसे लोगों को देखो फिरौन को याद कर लो और सब्र करो, एक दिन इनका हश्र भी फिरौन की तरह ही होगा। अल्लाह चाहे तो वह एक छोटी सी अबाबिल से दुश्मन के पूरे लश्कर को तबाह कर देता है। जानवर भी सब समझते हैं। देखिए, ये पोस्टर सामने आया, वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, कई सारे पोस्टर लगे हैं, लेकिन कुत्ता सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू को ही नोच रहा है। जरा देखिए वीडियो में, बेंजामिन नेतन्याहू को ही नोच रहा है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए कि देखिए, जानवर भी समझते हैं कि यह बहुत बड़ा जालिम बादशाह है। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर कुत्ता सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू को ही नोच रहा है। मेरे दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज यह है कि सीज फायर का ऐलान तो इजराइल ने कर दिया है 4 दिन का, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी लगातार वो फिलिस्तीनियों को मार रहा है, कत्लेआम कर रहा है। अब हवाई हमले नहीं कर रहा है तो वो गोली मारकर फिलिस्तीन के लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। मैंने अभी लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि वेस्ट बैंक के एरिया में इजरायली सेना लगातार छापेमारी कर रही है और लोगों को गिरफ्तार कर रही है। अब खबर आ रही है उत्तरी गाजा से। उत्तरी गाजा जिसको इजरायली सेना ने पूरा तहस नहस कर दिया है, सब कुछ यहां पर बर्बाद हो चुका है, लोग अपने घरों को छोड़कर यहां से जा चुके हैं। तो अब जब युद्ध विराम हुआ 4 दिन का तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि चलिए अपने घरों को वापस जाकर देखा जाए। तो ऐसे ही 11 लोग उत्तरी गाजा के अपने घरों पर आ रहे थे। इजरायली सेना उत्तरी गाजा में मौजूद है। इजरायली सेना ने जैसे ही उन 11 लोगों को अपने घरों पर आते हुए देखा, बेचारे सोचा होगा कि चलो जाकर देख लेते हैं क्या हालात हैं, क्योंकि वहां से तो पहले भगा दिया था। 11 लोग आ रहे थे, उन 11 के 11 फिलिस्तीनी लोगों पर इजरायली सेना ने गोली चला दी, जिसमें से 2 लोगों की फौरन मौत हो गई। बाकी जो लोग हैं वो बुरी तरह से घायल हैं। उनको जैसे तैसे करके वहां के लोग उठाकर हॉस्पिटल में ले गए। तो अभी भी इजरायली सेना इस तरह से कत्लेआम मचा रही है, युद्ध विराम होने के बाद भी अपने ही घरों में फिलिस्तीन के लोगों को नहीं जाने दे रही है। तो क्या इन लोगों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? इजरायली सेना जिन 33 लोगों को आज छोड़ रही है उसमें से जो महिलाएं हैं 24 उनको निकाल दिया गया है जेल से। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। गाड़ी में बैठाकर उनको गाजा की तरफ ले जाया जा रहा है। तो जहां एक तरफ दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल कैदियों को छोड़ रहा है, उससे ज्यादा तो कैदी वो गिरफ्तार कर रहा है और लोगों को अभी भी मार रहा है। यह किस तरह का सीज फायर है समझ ही नहीं आ रहा है। और दुनिया आराम से इस कत्लेआम को अभी भी देख रही है। इजराइल से कोई पूछने वाला नहीं है, किसी की इतनी औकात नहीं है। ये सब चल क्या रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे दोस्तों, गाजा का मददगार अब शायद कोई नहीं है, बस अल्लाह है। इसी कत्लेआम को लेकर आज न्यूयॉर्क में भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। कनाडा के अंदर भी एक बहुत लंबा प्रोटेस्ट हुआ जहां पर सड़कें जाम कर दी गईं, फ्री पैलेस्टाइन के लगातार नारे लगाए गए, लेकिन जो बाइडेन जैसे लोगों के कान पर जू भी नहीं रेंग रही है। वैसे जो बाइडेन ने इजराइल को सलाह दी है, बेंजामिन नेतन्याहू को, कि आपने ये युद्ध विराम जो किया है 4 दिन का, इसमें कोई हमले मत करना। जहां जहां पर डील के मुताबिक हमले ना करने का वादा किया है वहां तो करना ही मत, लेकिन इसके अलावा भी पूरे फिलिस्तीन में कहीं पर भी कोई आपकी सेना हमले ना करे। लेकिन देखिए, अभी अभी की खबर है, जस्ट लोग अपने घरों को शाम को वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, इजरायली सेना ने गोलीबारी कर दी। मेरे दोस्तों, ये जो युद्ध हुआ है इससे हमारी जो छोटी नस्ल है उसको दुनिया का चेहरा दिख गया, कौन किस लायक है और कौन कितना बड़ा झूठा है। बहुत सारे इतिहास के पन्ने पलटे गए हैं और यहूदियों नसाराओं ने जो पहले किया था, इनका असली रूप क्या है वो दुनिया के सामने अब आ चुका है। फिलहाल ये एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी जिसके जरिए मैंने आपको इजरायली सेना का ये गंदा रूप दिखाने की कोशिश की। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।